जय हिंद साथियों, जय हिंद विद्यार्थियों। मैं मनीषा शर्मा, मेरे चैनल का नाम है स्टडी IQ 140 विद मनीषा शर्मा। मेरे द्वारा आपको मनोविज्ञान विषय को पढ़ाया जा रहा है। हमने मनोविज्ञान में अब तक बाल्यावस्था का कार्यकाल, बाल्यावस्था की विशेषता, शिक्षा देख ली थी। फिर हमने किशोर अवस्था को देखा था। किशोर अवस्था को भी हमने कथन, कार्यकाल और उसकी जो समस्या है और किस प्रकार की शिक्षा देनी चाहिए वो हम पढ़ रहे थे, जिसमें हमने कार्यकाल को देख लिया था। कथन, अब आज की क्लास में हम कथन को देखेंगे। किशोर अवस्था की किशोर अवस्था पढ़ रहे हैं हम। किशोर अवस्था, इसका हमने कार्यकाल, फिर है कथन, फिर है समस्या और शिक्षा। ये किशोर अवस्था आपके फर्स्ट ग्रेड के टॉपिक में है और आपके रिट के टॉपिक में तो है ही और सेकंड ग्रेड में भी है। तो आपको ये पता है कि किशोर अवस्था का कार्यकाल हमने देख लिया। किशोर अवस्था का कार्यकाल हमने देख लिया था। इसके आप कथन की बात करेंगे। किशोर अवस्था को हम परिपक्वता, ये तो पता ही है आपको। किशोर अवस्था मतलब परिपक्वता की ओर, जैसे बच्चा है, जैसे बच्चा हुआ। शेषावस्था की ओर बाल्यावस्था की ओर किशोर अवस्था। तो मतलब धीरे धीरे क्या बच्चे की, क्या बालक की आयु क्या बढ़ रही है। तो किशोर अवस्था को क्या हम क्या कहेंगे? परिपक्वता की आयु या प्रौढ़ावस्था। ठीक है साथियों, ये हमने देख लिया था। अब हम इनके कथनों की बात करेंगे। कथनों की बात करेंगे, मतलब परिभाषा जो एग्जाम की दृष्टि से आती है। परीक्षा, आपको पता है मनोविज्ञान में परिभाषा तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। परिभाषाओं के बिना मनोविज्ञान को अधूरा माना जाता है और मनोविज्ञान के प्रश्नों को RPSC भी अधूरा मानती है। इसलिए मनोविज्ञान के परिभाषा तो दे ही जाती है। तो अब हम देखेंगे, ये भी देखना, किशोर अवस्था का जनक किसे मानते हैं? किशोर अवस्था का जनक, किशोर अवस्था का जनक हम स्टेनर हॉल को मानते हैं। हॉल को मानते हैं। ठीक है, किशोरावस्था देख रहे हैं। किशोरावस्था में कार्यकाल, कथन, समस्या, शिक्षा। साथियों, आप जो भी विषय को पढ़ते हो, साइकोलॉजी नहीं, कोई सा भी आपका सब्जेक्ट है, पहले आप उसका डिवाइडेशन कर दो और उसके बिंदुओं को पढ़ना स्टार्ट करो। हमने कार्यकाल को देख लिया था, अब कथनों को देख रहे हैं, क्योंकि जो परीक्षा की दृष्टि से आपके भाग पूछे जाते हैं, परीक्षा की दृष्टि से आपके विषय वस्तु पूछी जाती है, उसको आप डिवाइड कर दो ताकि आपका किसी भी विषय वस्तु के प्रति जो उसकी गहराइयों से आप उसकी जानकारी आप ले सकोगे और आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएंगे। तो किशोर अवस्था को परिपक्वता की ओर या प्रौढ़ अवस्था। किशोर अवस्था का जनक हम स्टेन हॉल को मानते हैं। अब हम इसकी परिभाषा पे आएंगे। परिभाषा आपको मैं जो परिभाषा है वो बड़े अच्छे तरीके से, बड़े ट्रिक्स से, जो मैंने जैसे याद करा उस तरीके से आपको याद कराऊंगी। आप अपनी तरीके से भी याद कर सकते हैं, कोई आवश्यकता नहीं है। तो सबसे पहले हम स्टेनर हॉल की ले लेंगे। स्टेनर हॉल को इसलिए लेंगे क्योंकि ये किशोर अवस्था का क्या है? जनक है। किशोर अवस्था का क्या है? जनक है। तो पहली परिभाषा जो होगी, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि मैं स्टेनो हॉल की 5-6 परिभाषा एक साथ आपको याद कराऊंगी। एक ट्रिक से याद कराऊंगी, एक इमेजिनेशन से याद करवाऊंगी। तो आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। स्टेनर हॉल की परिभाषा लेंगे। स्टेनर हॉल, इसकी
इसकी जो पहले परिभाषा है वो मैं आपको लिखवा देती हूँ शॉर्ट तरीके से, फिर इसको हम कैसे याद करेंगे वो मैं आपको बताऊंगी। तो स्टेनले हॉल ने किशोरावस्था को अद्वितीय अवस्था कहा है। किशोरावस्था को अद्वितीय अवस्था कहा है स्टेन हॉल की, क्योंकि इसको किशोरावस्था का जनक कहा जाता है, इसलिए मैं आपको स्टेन हॉल की जितनी भी परिभाषा है वो मैं आपको एक साथ याद करा दूंगी, ताकि आपको क्या है 12 में जो परिभाषा आ रही है स्टेन हॉल की, तो वो आपको अलग अलग नहीं मिलेगी, एक जगह मिल जाएगी। और इस पूरी परिभाषा को एक चित्र के माध्यम से, एक मतलब आपको कल्पना करनी है, उसके माध्यम से मैं आपको पूरी स्टेन हॉल की परिभाषा लर्न करवा दूंगी। अद्वितीय अवस्था कहा है, ये किसने कहा है? स्टेनले हॉल ने कहा है। दूसरी परिभाषा है, मैं शॉर्ट में लिख रही हूं ताकि आपका समय भी बचे और हम ज्यादा से ज्यादा पढ़ सके। मेरा उद्देश्य है आपको ज्यादा से ज्यादा पढ़ाने का। तूफान वह तनाव की अवस्था भी कहा है। ये सब स्टेन हॉल की परिभाषा है। तूफान और तनाव की अवस्था भी कहा है, या तनाव संघर्ष की अवस्था, एक और पॉइंट इधर लिख लो, तनाव और संघर्ष की अवस्था भी कहा है। तीसरी परिभाषा है, भयभीत करने वाली अवस्था है। भयभीत करने, पहले आपको परिभाषा लिखवा देती हूँ, फिर उसके बाद इसको कैसे याद करेंगे फिर वो मैं आपको बताऊंगी। तीसरी परिभाषा में कहा है स्टेन हॉल ने, भयभीत करने वाली अवस्था है। चौथा है, कल्पना के जन्मदिन की अवस्था है। मैंने परिभाषाओं को शॉर्ट रूप में लिखने की कोशिश करी ताकि आपको याद हो जाए, क्योंकि ये पूरी परिभाषा ठीक है, इसमें आपको वैसे भी कुछ लिखना तो है नहीं है एग्जाम में, आपको सिर्फ टिक करना है। आपको, मेरा उद्देश्य ये है कि आपको सिर्फ याद होना चाहिए, और आपको अभी उद्देश्य ये है कि हमें याद होना चाहिए। किशोर अवस्था को अद्वितीय अवस्था कहा है। तूफान और तनाव संघर्ष की अवस्था भी कहा है। भयभीत करने वाली अवस्था भी कहा है। कल्पना के जन्म की अवस्था भी कहा है। ये सब स्टेन हॉल की परिभाषा है। पांचवी है, किशोरावस्था में बालक का नया जन्म होता है। ये सब स्टेन हॉल की परिभाषा है। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके बाद इसको आपको मुझे कैसे याद कराना, फिर मैं आपको एक चित्र के माध्यम से याद करवाऊंगी। छठी परिभाषा भी लिख लीजिए इसकी, कामुकता जागरण की अवस्था है। अब आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ठीक है साथियों, ये मैं एक बार पहले बना लेती हूँ। एक बार मैं बना लेती हूँ, फिर आपको मैं बता पाऊंगी। चित्रों पे मत जाना आप, क्योंकि हमारा उद्देश्य सिर्फ याद करने का है। ये बालिका है,
ये बालक है, ये बालिका है, ये बालक है, ये आपका स्कूल है। ये एक्चुअली मैं कल पढ़ रही थी, मैं देख रही थी इसको मैं आपको कैसे शॉर्ट तरीके से याद करवा सकती हूँ, तो मैं ऐसे इमेजिनेशन कर रही थी, तो मुझे ऐसा लगा अरे वाह सारी परिभाषा एक बार में आ गई है। तो मैंने सोचा कि मैं भी आपको इस तरीके से ही याद कराऊं। तो ये बालिका है, बालक है, पहले मैं पूरा बना लेती हूँ। ये मूवी हॉल है, ठीक है साथियों, ये मूवी हॉल है। और ये प्रदर्शनी लग रही है विज्ञान मेले की, विज्ञान मेले की, ठीक है, विज्ञान मेले की प्रदर्शनी लग रही है। ये यहाँ पे आपका समझ लो एक रॉकेट जा रहा है, ठीक है, रॉकेट, और ये पवन ऊर्जा, ठीक है, ये सौर ऊर्जा। एक बार आप किसी भी चीज को एक बार खुद से भी सोचोगे ना, एक बार में हमेशा पढ़ने में थोड़ा टाइम लगता है, दूसरी बार पढ़ने में थोड़ा कम, और तीसरी बार पढ़ने में आपका वो चीज आपके साइकोलॉजी रूप से वो दिमाग में बैठ जाती है। जैसे हमें पिक्चर याद हो जाती है ना, ऐसे ही मैंने इसको पिक्चर फॉर्म में करने की कोशिश करी ताकि आपको एक पूरी परिभाषा लर्न हो जाए। अब क्या है साथियों, मेरे को ये एक्चुअली में ये चित्र बनाना था, ये बालक बालिका। देखो ये पेड़ है, तूफान आ रहा है, तूफान आ रहा है, घर से निकलते हुए बालक बालिका गए, घर से निकलते हुए, इधर लिखते जाना, घर से निकलते हुए बालक बालिका निकले। देखो घर से दो बालक, एक बालक है एक बालिका है, जैसे बहुत सारे बालक बालिका मान लो, घर से निकल, मैंने दो बनाए हैं, एक बालक बनाया एक बालिका बनाया है, तो इसलिए मैं यही बोलूंगी बालिका और बालक घर से निकले। तो घर से जैसे ही निकले, मतलब जैसे ही निकले तो तूफान आया, घर से जैसे ही निकले तूफान आया, घर से निकलते ही तूफान आया। बालक और बालिका है, तूफान और तनाव की संघर्ष की अवस्था है, तूफान आया, बालक और बालिका गए। अब तूफान जैसे ही आया तो ये बच्चे क्या हो गए, भयभीत हो गए। बच्चे क्या, घर से निकलते ही बालक बालिका निकले, और निकलते ही भयभीत हो गए, ठीक है। ये यहां से ये निकालना, ये हॉल है, ये कमरा है, ये बच्चे बैठे हुए हैं, बाहर निकले, हॉल से बाहर निकले, हॉल से बाहर निकलते ही, ठीक है, निकलते ही भयभीत हो गए। अब भयभीत होने के बाद देखो बालक और बालिका है, हॉल में बैठे हुए थे, हॉल से इसलिए अपन याद कर रहे हैं क्योंकि अपन स्टैन हॉल की परिभाषा देख रहे हैं, स्टैन हॉल की परिभाषा देख रहे हैं। घर से ही स्टैन हॉल, बालक और बालिका हॉल के अंदर बैठे हुए थे, हॉल से जैसे ही बाहर निकले तो तूफान आया तो वो भयभीत हो गए। अब भयभीत हो गए तो उनके मन में चला कि स्कूल जाए या कहां जाए, तो स्कूल जाए। देखो पहले तो आप तूफान आया, इसको याद कर लेना, तो ना, ठीक है, तो तूफान आया और भयभीत हो गए। भयभीत से भी एक और आगे परिभाषा, ये भयभीत हो गए। भयभीत होंगे तो तनाव आएगा, तूफान और तनाव, आपको पहली वाली परिभाषा में याद हो गया, तूफान और तनाव। भयभीत हो गए, निकलते ही वो सोचने लगे कि वो कहाँ जाए,
तो उनके मन में ख्याल आया, उनके मन में विचार आया कि स्कूल, क्योंकि निकल तो रहे थे वो स्कूल के लिए, लेकिन उनके मन में आया अगर तूफान आ रहा है हम स्कूल जाए या कहाँ जाए। चूंकि वो किशोरावस्था के बालक है तो उनके मन में बहुत सारी चीजें हैं। अच्छा, हम स्कूल भी जा सकते हैं, हम पार्क में भी जा सकते हैं, हम मूवी देखने भी जा सकते हैं, हम प्रदर्शनी देखने भी जा सकते हैं। ये हॉल, ये मतलब ये हॉल से बालक बालिका निकले तो इनके मन में विचार आया, तो मतलब अद्वितीय विचार आया। इनको दो चीज दिखी, पहली दिखी स्कूल, दूसरी दिखी मूवी हॉल, तो अद्वितीय, तो मतलब उनके पास ऑप्शन ज्यादा मिल गए ना, तो अद्वितीय से किशोरावस्था को अद्वितीय अवस्था भी कहा जाता है। इनके पास बहुत सारी चीजें ऑप्शन मिल गया कि हम स्कूल जाएं या मेले देखने जाएं या हम मूवी देखने जाएं, अद्वितीय अवस्था कहा। देखो 3 परिभाषा आ गई, अद्वितीय, तूफान, भयभीत और कल्पना। कल्पना मतलब इन्होंने सोचा, भयभीत होके सोचा, कल्पना करी कि हम कहां जाए, तो ये देखो कल्पना भी आ गई। किशोरावस्था में बालक का नया जन्म होता है। बाल्यावस्था में बच्चा ऐसा नहीं सोचता है, उसके मन में ये रहता है कि अगर मैं स्कूल नहीं गया तो मेरी मम्मी को पता चलेगा तो मुझे बहुत डांट पड़ेगी। लेकिन किशोरावस्था का बालक नहीं सोचता है, वो ये सोचता है अरे हाँ यार तूफान आ रहा है तो मैं स्कूल भी जा सकता हूँ, मैं घर भी जा सकता हूँ, या मैं दोस्तों के साथ खेलने भी जा सकता हूँ, या मैं किसी दोस्त के घर भी जा सकता हूँ। तो ये बहुत सारी क्या है, बहुत सारी चीजें उसको मन में आती है, कल्पना करता है, अद्वितीय विचार आते हैं। तो ये सब क्या है, बालकों के सोचने का नया जन्म आता, मतलब वो बाल्यावस्था में बच्चा इतना नहीं सोचता है, किशोरावस्था में बहुत सोचता है, तो उसके विचारों का नया जन्म होता है। तो इसलिए कहा है किशोरावस्था में बालक का नया जन्म होता है। अब कामुकता जागरण की अवस्था भी कहा जाता है। अब आपको पता है ये बालक और बालिका भाई बहन नहीं है, बालक और बालिका दोस्त भी हो सकते हैं। तो इनके मन में विचार क्या आया, नहीं स्कूल नहीं जाते हैं, हम तो क्या देखने जाते हैं, मूवी देखने चले जाते हैं। तो ये क्या है, एक दूसरे के प्रति भावना होती है, तो किशोरावस्था को कामुकता की अवस्था भी कहते हैं। एक ये था ये वाली जो परिभाषा है, किशोर अवस्था में बालक का नया जन्म होता है, इसमें श्रेष्ठ विशेषताओं का किशोर अवस्था में बालक का नया जन्म होता है, इसमें श्रेष्ठ विशेषताओं के दर्शन होते हैं। कैसे, अब देखो यहां से बालक और बालिका निकले, एक हॉल से बालक बालिका निकले, तूफान आया, तूफान आते वो भयभीत हो गए, वो कल्पना करने लगे, तो उनके मन मस्तिष्क में आया या तो हम स्कूल जा सकते हैं, या फिर हम हॉल देखने जा सकते हैं, मूवी हॉल में जा सकते हैं, या हम विज्ञान मेला चल रहा है हम वहां जा सकते हैं। तो अगर बच्चा मूवी देखने के लिए जा रहा है तो मतलब एंजॉय के हिसाब से जा रहा है, वो मतलब एक दूसरे की भावना के प्रति जा रहा है, तो वो इसके ये वाली परिभाषा को करेगा। अगर बच्चा विज्ञान मेले की तरफ जा रहा है, प्रदर्शनी देखने के लिए जा रहा है, सीखने के उद्देश्य से जा रहा है, तो क्या होगा, ये वाली परिभाषा आ रही है, किशोर अवस्था में बालक का नया जन्म होता है जो श्रेष्ठ विशेषताओं के दर्शन होते हैं। बालक क्या है कि विज्ञान मेले में देखने के लिए गया तो उसको सौर ऊर्जा, अच्छा सौर ऊर्जा क्या होती है, पवन चक्की क्या होती है, अरे रॉकेट कैसे चलता है, तो वो साइंस विषय की रुचि लेता है। ऐसे ही अगर, और ये तो एक मैंने उदाहरण दिया, ऐसे बहुत सारे हैं, जैसे वो सैनिकों के बारे में सोचता है, वो अंतरिक्ष के बारे में सोचता है, कोई भी चीज ऐसी जो उसको व्यक्ति विशेष से हटके बनाती है, तो वो किशोर अवस्था में आती है। तो किशोर अवस्था में बालक का नया जन्म होता है, इससे श्रेष्ठ विशेषताओं के दर्शन होते हैं। तो ये थी हमारी स्टेन हॉल की परिभाषा। एक बार मैं आपको फिर लर्न करवा देती हूँ। किशोर अवस्था को अद्वितीय अवस्था कहा जाता है। ये मैंने आपको बताया, बालक निकल रहे हैं, उनके पास में बहुत सारे ऑप्शंस हैं, तो ये अद्वितीय अवस्था। तूफान और तनाव संघर्ष की अवस्था, ये परिभाषा तो बहुत बार आई है, ये आप सबको पता भी है। तूफान आता है
तो तूफान और तनाव की अवस्था कहते हैं स्ट्रेन हॉर्न, मतलब एक हॉर्न में से बालक बालिका निकल रहा है, तूफान आ रहा है, तो तूफान और तनाव की अवस्था भी कहा है भयभीत। तूफान जैसे है तो बालक और बालिका क्या हो गए, भयभीत हो गए, तो भयभीत करने वाली अवस्था भी कहा जाता है। कल्पना, भयभीत होने के बाद वो सोचते हैं, कल्पना करते हैं हम कहाँ कहाँ जा सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं, तो कल्पना की जन्म की अवस्था भी कहा है। किशोर अवस्था में बालक के नया जन्म होता है जो उसमें श्रेष्ठ विशेषताओं के दर्शन होते हैं। अब उन्होंने कल्पना करी तो वो वहां पर जैसे मान लो मूवी देखने नहीं गए, विज्ञान मेला देखने गए, तो उससे उनके क्या पता चलेगा, अच्छा उसको विज्ञान के प्रति रुचि है तो उसकी श्रेष्ठ विशेषताओं का के बारे में पता चलता है। कामुकता जागरण की अवस्था भी कहा है। एक बार आप इस चित्र को अच्छे से समझ लेना, ये स्टेन हॉल है, बालक बालिका बाहर निकलते हैं, तूफान आता है, बच्चे भयभीत होते हैं, भयभीत होकर कल्पना करते हैं, उनके पास बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं, मतलब अद्वितीय अवस्था कहा है। और फिर वो बच्चे ना स्कूल गए ना मूवी देखने गए, वो विज्ञान मेले की तरफ गए, तो उनके नए श्रेष्ठ विशेषताओं के बारे में पता चलता है। साथियों मुझे लगता है आपको थोड़ा बहुत तो याद हुआ होगा। तो ये स्टेन हॉल की प्रमुख परिभाषा है जो आप एग्जाम में पूछ ली जाती है। ठीक है, अब है क्रो एंड क्रो की परिभाषा। क्रो एंड क्रो, क्रो एंड क्रो क्या कहता है, किशोर वर्तमान व भावी जीवन की आशा को व्यक्त करता है। किशोर, मैंने परिभाषा को थोड़ा छोटा छोटा करने की कोशिश करी ताकि आप लोगों को लर्न हो जाए। किशोर वर्तमान वह भावी जीवन को व्यक्त देखो, क्रो और क्रो की परिभाषा तो मैं ना मुख्य रूप से, जैसे पहला क्रो कुछ और कहेगा और दूसरा क्रो कुछ कहेगा। क्रो मतलब वर्तमान, दूसरा क्रो भावी जीवन, मतलब भावी जीवन वर्तमान और भविष्य की आशा को व्यक्त करता है। भावी जीवन की आशा को व्यक्त करता है। ये तो मैंने इसको ऐसे याद करी थी, पहला क्रो वर्तमान, दूसरा क्रो भावी जीवन। ठीक है साथियों। फिर है जॉन्स। जॉन्स क्या कहता है, यह शेषवा अवस्था की पुनरावृत्ति है। यह शेषावस्था की देखो, जॉन से मैंने इसको जॉनसन्स पाउडर, और जॉनसन्स पाउडर कब लगाता है, शिशु को या शेषावस्था में लगाया जाता है। तो जॉनसन्स पाउडर शेषावस्था में लगाया जाता है, तो मैंने इसको कैसे किया, जॉन्स ये शेषावस्था की पुनरावृत्ति है, तो जॉनसन्स पाउडर शिशु या शेषावस्था, इसको मैंने इसको ऐसे याद किया, पाउडर बना देना ताकि आपको पता जाए। याद करने के तरीके अपने अपने तरीके होते हैं, आपका भी कुछ तरीका हो सकता है। ये मेरा तरीका था जो मेरे को परिभाषा याद करने में मदद करता है, तो मैंने जो याद किया है, मेरे को ऐसा लगता है मेरे को ऐसा लगता है कि अगर मैंने ये बताया तो आपको भी बहुत याद हो गया होगा। तो जॉन से जॉनसन ये शेषावस्था की पुनरावृत्ति है, तो जॉनसन्स पाउडर आपने देखा है शिशु को या शेषावस्था में लगाया जाता है, तो जॉनसन्स पाउडर शिशु या शेषावस्था। किलपैट्रिक, ये परिभाषा तो सबको ही पता होगी। किलपैट्रिक कठिन काल कहा है, ये अपन को पता ही, आईवी है।
किशोरावस्था को कठिन काल कहा है। अब कैसे कहा है? ये कील है, बालक है, इसके ऊपर बैठ गया है, तो इसको क्या लगेगी? चुभेगी या कठिन लगेगा? किल पैट्रिक, और ये क्या है? किल। ठीक है साथियों, ये हमने देखी है क्रो एंड क्रो की परिभाषा। क्रो एंड क्रो, मैं हमेशा क्रो एंड क्रो की परिभाषा, इसके अंदर पहला क्रो दूसरा क्रो, तो इसके देख लेना आप कि क्रो एंड क्रो की परिभाषा में वह के पहले भी कुछ होगा, वह के बाद कुछ होगा। तो किशोर वर्तमान और भावी जीवन की आशा को व्यक्त करता है, वर्तमान और भावी जीवन। ठीक है साथियों, जॉन से ये शिशुअवस्था की पुनरावृत्ति है। जॉनसन्स पाउडर शिशु को लगाया जाता है। किल पैट्रिक किशोरावस्था का कठिन काल कहा जाता है। कील के ऊपर बालक बैठा है, चुभ गई तो उसको कठिन लगा, तो किल पैट्रिक से कठिन काल। इसका एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है साथियों, फिर नेक्स्ट परिभाषा हम देखेंगे विंग और हंट की। विंग और हंट की परिभाषा। विंग और हंट क्या कहते हैं? किशोर अवस्था को परिवर्तन की अवस्था कहा जाता है। किशोर अवस्था को परिवर्तन की अवस्था कहा जाता है। अब इसको मैंने कैसे याद करा है? दो व्यक्ति दे रखे हैं आपको, दोनों व्यक्ति ने कहा है किशोरावस्था को परिवर्तन की अवस्था कहा जाता है। विंग और हंट। विंग याद करने का तरीका है साथियों, चित्रों पे मत जाना, याद कराने का मेरा पूरा उद्देश्य है। ये किसी भी बिल्डिंग की विंग होती है ना, विंग, ये विंग है, ठीक है। और ये आपका झोपड़ा है। बचपन में हमने ऐसे ही झोपड़ा बहुत बनाया है। ये झोपड़ा है, दोनों में व्यक्ति रहते हैं, तो दोनों में अंतर है, अंतर को हम परिवर्तन है, दोनों में परिवर्तन है, विंग में बड़ी बड़ी इमारत होती है, झोपड़े में घास फूस होता है, तो दोनों में परिवर्तन है, अंतर है। तो क्या है? विंग और हंट क्या कहते हैं? विंग और हंट किशोरावस्था को परिवर्तन की अवस्था कहा जाता है। परिवर्तन आप देख लो, दो बिल्डिंग है और झोपड़ा है, झोपड़ा। हंट से हट कहते हैं ना झोपड़ी को, तो ये विंग और ये आपका हट, ठीक है। हट को झोपड़ी कहते हैं, झोपड़ी। ठीक है साथियों, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट परिभाषा कहेंगे। दोनों में परिवर्तन है, दोनों में, ठीक है। नेक्स्ट परिभाषा है आपकी जीन पियाजे की। जीन पियाजे की नेक्स्ट परिभाषा है, इसने कहा है किशोरावस्था महान आदर्शों, किशोरावस्था महान आदर्शों व वास्तविकताओं से, किशोरावस्था महान आदर्शों वह वास्तविकता के, महान आदर्शों व वास्तविकताओं से अनुकूल का समय, वास्तविकताओं से अनुकूल
अनुकूलन का समय है। देखो मैंने इसको कैसे याद किया है, अभी कार्तिक का महीना चल रहा है, तो कार्तिक के महीने में बहुत सारे लोग लहसुन प्याज नहीं खाते हैं। तो लहसुन प्याज नहीं खाने वाले कैसे लोग होते हैं? आदर्श, बड़े आदर्शवादी लोग होते हैं। तो ये क्या है? ये आपका प्याज है, और क्या? प्याज नहीं खाने वाले लोग आदर्शवादी। ठीक है, जीन प्याजे से प्याज, और प्याज नहीं खाने वाले कैसे? वास्तविकता के अनुकूल है। तो मतलब कार्तिक के महीने में वो प्याज नहीं खा रहे हैं, तो उनको पता है कार्तिक जो नहीं खाता है वो आदर्शवादी, जैसे पंडित लोग ही नहीं, बहुत सारे लोग नहीं खाते हैं प्याज। तो प्याज नहीं खाने वाले लोग आदर्शवादी, ये मेरा याद करने का तरीका है। तो इसमें आदर्शवादी, प्याज, ठीक है, आदर्शु। ठीक है साथियों, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर उसके बाद नेक्स्ट परिभाषा पे आएंगे हम। नेक्स्ट परिभाषा है आपकी जड़शील्ड की। जड़शील्ड की परिभाषा। अब जड़शील्ड क्या कहता है? किशोरावस्था का वह समय है, किशोरावस्था वह समय है जो बालक की परिपक्वता, किशोरावस्था वह समय है जब विचारशील व्यक्ति, विचारशील व्यक्ति बाल्यावस्था से परिपक्वता की ओर आता है। परिपक्वता अवस्था की ओर संक्रमण करता है या आता है। बाल्यावस्था से परिपक्वता, परिपक्वता किशोरावस्था को परिपक्वता की अवस्था कहा है, पौढ़ावस्था कहा है। तो बाल्यावस्था से परिपक्वता की और संक्रमण, इसको भी मैंने याद करवा रखा है, संक्रमण करता है। जड़शील्ड है, जड़शील्ड है, देखो जड़शील्ड से मैंने शील्ड याद किया है, शील्ड याद किया है। यहाँ पे आपके कौन है? जूरी मेंबर, मतलब जज बैठे हुए, जज। यहाँ पे बच्चा अभिनय कर रहा है, अभिनय कर रहा है, कर रहा है। देखो जड़शील, जड़शील से हमने शील्ड याद किया है। अब शील्ड, अब देखो परिभाषा पढ़ो साथियों पहले। किशोरावस्था वह समय है जब विचारशील व्यक्ति बाल्यावस्था से परिपक्वता की ओर संक्रमण का काल संक्रमण करता है। तो जड़शील से शील्ड, शील्ड मिलेगी इतनी बड़ी, फर्स्ट ग्रेड की, शील्ड मिलेगी आपकी सेकंड ग्रेड की, और ये थर्ड ग्रेड की। ठीक है, अपने लिए शील्ड तो यही है, पढ़ने वालों के लिए जो कंपटीशन का एग्जाम दे रहा है फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड का, मतलब थर्ड ग्रेड के लिए, तो अपने लिए शील्ड तो ये जड़शील्ड कहता है भाई। जड़शील्ड, जड़शील्ड मतलब शील्ड। यहाँ पे आपके जज लोग बैठे हुए हैं, जज ये देख रहे हैं कि हमें कौन से व्यक्ति को विचारशील कर रहे हैं, विचारशील व्यक्ति कौन से बालक को शील्ड देना चाहिए।
तो विचारशील व्यक्ति, मैंने ये कीवर्ड देखा है, विचारशील व्यक्ति जो अभिनय कर रहे हैं उनको शील्ड मिलनी चाहिए। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। ठीक है, कथन या परिभाषा, ये कार्यकाल। ठीक है, नेक्स्ट परिभाषा है ब्लेयर जॉन्स और सिम्पसन की। ब्लेयर जॉन्स और सिम्पसन की। सिम्पसन, किशोरावस्था वह समय है जो बाल्यावस्था के अंत में शुरू तथा प्रौढ़ावस्था के प्रारंभ में से पहले समाप्त हो जाती है। इन्होंने कहा है किशोरावस्था वह समय है जो बाल्यावस्था से प्रारंभ वह प्रौढ़ अवस्था के अंत में, बाल्यावस्था के अंत में होगा। बाल्यावस्था के अंत में शुरू, बाल्यावस्था के, सॉरी क्या लिख रही हूँ मैं, बाल्यावस्था के अंत में शुरू वह प्रौढ़ावस्था के प्रारंभ, प्रौढ़ावस्था के प्रारंभ में, प्रौढ़ावस्था के प्रारंभ से पहले होती है। इसको तो मैंने ऐसे ही याद किया है। ब्लेयर जॉन्स और सिम्पसन, किशोरावस्था वह समय है जो बाल्यावस्था के अंत में शुरू वह ब्लेयर जॉन्स और सिम्पसन। तो ब्लेयर से मैंने ब्लेड याद किया था, ब्लेड और ब्लेड मतलब आपने देखा ना किशोरों के ही दाढ़ी मूछ आती है, तो वो बाल्यावस्था के अंत मतलब प्रौढ़ावस्था में मतलब वो अपनी शेविंग करना स्टार्ट कर देता है। तो ब्लेयर जॉन्स ने वो बाल्यावस्था में ही पाउडर लगाता है। ठीक है, मैंने इसको ऐसे ही याद किया है। किशोरावस्था वह समय है जो बाल्यावस्था के अंत में शुरू और प्रौढ़ावस्था के प्रारंभ से पहले समाप्त हो जाती है, प्रारंभ से पहले समाप्त हो जाती है। ठीक है साथियों, फिर है हमारी कॉल की। कॉल क्या कहता है? किशोर अवस्था शरीर में, किशोरावस्था शरीर में सभी तंत्रों की वृद्धि का काल है। अब देखो इसको मैंने कैसे याद किया। किशोरावस्था शरीर में सभी तंत्रों की वृद्धि का काल है। कॉल से मैंने कॉलगेट लिया है, ठीक है। कॉलगेट बालक है या बालिका है, ले लो। किचन में काम कर रही थी, जैसे गैस पे काम कर रही थी, है गैस पे काम कर रही थी तो दूध उफन गया, जल गई। अब आपको पता है जैसे हमारे कुछ भी जैसे कुछ जल जाएगा तो सबसे पहले हमारे दिमाग में आएगा या तो उसको ठंडे पानी में हाथ डाल दो अच्छे से, थोड़ा सा नहीं, थोड़ा सा डालने से फफोले हो जाते हैं।
हम सबसे पहले क्या करेंगे, उस जले हुए स्थान पे क्या करेंगे, या तो नारियल का तेल लगाएंगे या कॉलगेट। सबसे पहले हम कॉलगेट ही लगाते हैं, कॉलगेट में पिपलमेंट होता है तो हम कॉलगेट लगाते हैं। तो ये जल गई, तो ये क्या लेने गई, भागते हुए कॉलगेट, कॉलगेट लिया, इसको लड़की जली तो शरीर के सभी तंत्रों में क्या हुआ, तंत्रों की वृद्धि हुई, मतलब जला हुआ भाग में, जैसे आपको मान लो हाथ में जला, तो वो हाथ में जहां लगा वहां तो आपको जलेगा, उसके आसपास में वो धीरे 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 क्या होगा, फैलता जाएगा। तो जला, तो कॉल से कॉलगेट याद करेंगे हम। तो लड़की का हाथ जला, तो जलते ही वो क्या भागते हुए क्या लेने गई, कॉलगेट। तो क्या है, किशोरावस्था वह समय है जो बाल्य और नहीं सॉरी किशोरावस्था शरीर में सभी तंत्रों की वृद्धि का काल है, शरीर में सभी तंत्रों की वृद्धि का। कॉल से कॉलगेट, शरीर जला, शरीर जला, शरीर जल गया लड़की का, तो उसने कॉलगेट जैसे ही लगाया तो उसको आराम मिला, तो सभी तंत्रों को क्या हुआ, आराम मिला। तो मैंने इसको ऐसे ही याद किया था। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। नेक्स्ट परिभाषा है हमारी, नेक्स्ट परिभाषा है रोजर की। रोजर की परिभाषा है, रोजर क्या कहता है, अब रोजर की परिभाषा भी अच्छी है। किशोर अवस्था समाज में प्रभावशाली भाग लेने के लिए अभिवृत्तियों और विश्वासों की प्राप्ति का समय है। किशोरावस्था समाज में भाग लेने के लिए, समाज में प्रभावशाली भाग लेने के लिए, किशोरावस्था समाज में प्रभावशाली तरीके से होगा, भाग लेने के लिए, किशोरावस्था समाज में प्रभावशाली भाग लेने के लिए अभिवृत्तियों वह विश्वास अभिवृत्तियों व विश्वास प्राप्ति का समय है। विश्वास, तो परिभाषा इतनी बड़ी हो जाती है ना, विश्वास प्राप्ति का समय। देखो मैंने इसको कैसे याद किया है, रोजर है तो आप देखना कि हमें रोज ही प्रतिभाशाली बालक मिल रहे हैं। तो मैंने इसको कैसे याद किया है, ट्रिक इसकी ये है, रोजर से रोज प्रतिभाशाली व्यक्ति भाग ले रहे। मुझे ऐसा लगता है आपको किशोरावस्था की काफी परिभाषा याद हुई होगी, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट ग्रेड में तो पूरा हमसे किशोरावस्था का ही पूछा जाता है। ठीक है, फिर है नेक्स्ट कुल्हन की। कुल्हन की परिभाषा है, बाल्यावस्था वह प्रौढ़ावस्था के मध्य परिवर्तन का काल है। कुल्हन को मैंने ऐसे ही याद किया है। देखो इसको मैंने याद तो किया है, लेकिन मैं आपको ठीक है मैं बताती हूँ। कुल्हन से हमने ऐसे याद किया है, बाल्यावस्था की हमारा जो बॉडी शेप होता है और किशोरावस्था में हमारा जो बॉडी शेप होता है और प्रौढ़ावस्था में जो हमारा बॉडी शेप होता है, उससे मैंने इसको याद किया है। बाल्यावस्था और प्रौढ़ावस्था के मध्य परिवर्तन का काल है। तो आप देखोगे कि हम जब बालक थे तो कैसे लगते थे, हमारा शरीर का विकास कैसे, शारीरिक विकास कैसे था।
जब हम किशोर हुए तो हमारा शारीरिक विकास कैसे हुआ, तो मैंने कुल्हन से बॉडी शेप से ही याद किया है, आप समझ गए होंगे। तो बाल्यावस्था और प्रौढ़ावस्था के मध्य परिवर्तन का काल कहा है। कुल्हन ने बाल्यावस्था और प्रौढ़ावस्था के मध्य के परिवर्तन का काल कहा है। नेक्स्ट परिभाषा है हमारी हरलॉक की। हरलॉक की परिभाषा, हरलॉक की परिभाषा, इसकी भी बहुत सारे कथन है, इसके भी बहुत, जैसे स्टेनहॉल के बहुत सारे कथन लिख के हमने याद किया ना, ऐसे हरलॉक के भी बहुत सारे कथन है जो एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं, और इनके भी कथन मैं आपको एक साथ लिखवा दूंगी और फिर आपको मैं याद कराऊंगी। हरलॉक जहाँ पे आ जाएगा ना और उसकी परिभाषा देखोगे तो आप उसको मतलब सही करके आओगे, गलत नहीं करके आओगे। तो हरलॉक क्या कहता है, किशोर भिन्न प्रकार का व्यक्ति है, किशोर भिन्न प्रकार का व्यक्ति, किशोर भिन्न प्रकार का, किशोर भिन्न प्रकार का व्यक्ति, किशोर भिन्न प्रकार का, मैंने एक्चुअली में शॉर्ट फॉर्म में लिख रखा है ताकि आपको मैं याद करा सकूं। यह भाव प्रधान, किशोर भिन्न प्रकार का व्यक्ति, ये भाव प्रधान, वह समस्या स्वयं के लिए, समस्या स्वयं के लिए, समस्या स्वयं के लिए, समस्या स्वयं के लिए, समस्या अवस्था। एक बार आप इसकी परिभाषा लिख दो, फिर मेरे को परिभाषा कैसे याद करानी है फिर वो मैं आपको बताऊंगी। समस्या अवस्था है, यह एक अवस्था है, यह एक दुखदायी अवस्था है। एक तो ये इतना बड़ा कथन है, इसके कथन सारे मैं लिखूंगी फिर आपको परिभाषा याद करूंगी। बढ़ी हुई संवेगात्मक तनाव की अवस्था है, तनाव की अवस्था है, बढ़ी हुई संवेगात्मक तनाव की अवस्था है। तीसरा है किशोरावस्था के जीवन में खुशी, किशोरावस्था के जीवन में खुशियां या हर्ष, किशोरावस्था के जीवन में खुशियां हर्ष तो होते ही है, साथ में कुंठा निराशा वह दिल तोड़ने की भी बात होती है। ये हम देख रहे हैं हरलॉक की परिभाषा, ये हरलॉक की परिभाषा है। ये 1 2 3 और भी परिभाषा मैंने लिख रखी क्या, देखो हरलॉक की परिभाषा एक बार हम वापस से रिपीट करेंगे। हरलॉक कहता है किशोर भिन्न प्रकार का व्यक्ति है,
यह भाव प्रधान या समस्या स्वयं के लिए समस्या अवस्था है। यह मतलब इसमें समस्या देखो, हर लॉक क्या होता है, हर लॉक से हरी, हरी क्या होता है, हर बार अपनी इच्छाओं को लॉक कर देता है, मतलब दबा देता है। हर लॉक से मैंने क्या याद करा है, मार्कर चेंज कर दूंगा ताकि ट्रिक, मैंने इसकी ट्रिक लिखी है हरी, हरी हर लॉक से हरी, हरी अपनी इच्छा को, अपनी इच्छा को लॉक या दबा लेता है, दबा लेता है, जिससे वह हमेशा, जिससे वह हमेशा दुखी होता है। कैसे? हर लॉक से हमने हरी याद किया, लॉक से क्या मतलब अपनी इच्छा को दबा लेता है या लॉक कर लेता है। अब इसकी परिभाषा में देखो, ये जिससे वो हमेशा दुखी होता है, और दुखी होता है तो उसके सामने नई नई समस्या आती है, नई समस्या आती है। साइकोलॉजी सब्जेक्ट को हम साइकोलॉजिकल तरीके से याद करेंगे ना तो हमें अच्छे से याद होगी। अगर हम इसको जटिल मानते हुए रटन 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 करते हुए करेंगे तो हमें साइकोलॉजी कुछ हद तक तो आएगा लेकिन कुछ हद तक ऊपर जाएगा। तो देखो, हर लॉक से हरी, हरी अपनी इच्छा को लॉक कर लेता है या दबा लेता है जिससे वो हमेशा दुखी होता है। हर लॉक की परिभाषा में हमेशा ऐसी ऐसी बात कह देगा जिसमें वो बोलेगा भैया तुम खुश तो हो साथ में दुखी भी हो, तुम्हारे पास समस्या भी है, हल भी है। तो हर लोग हमेशा सुख और दुख इन सब की बातें करेगा। तो इसकी पहली परिभाषा में किशोर भिन्न प्रकार का, अभी इतनी बड़ी मैंने लिख दी, मैं भी बहुत बार उसको देख रही थी, मैंने सही तो लिखी ना। किशोर भिन्न प्रकार का व्यक्ति है, ये भाव प्रधान, भावों की बात करेगा, और भाव हमेशा अच्छे और बुरे दोनों होते हैं, सही और गलत दोनों होते हैं। दो भाव में दोनों चीज साथ में चलती है। भाव प्रधान, समस्या स्वयं के लिए, समस्या आ गया, समस्या स्वयं के लिए समस्या अवस्था है, यह एक दुखदायी अवस्था है। ये अपन ने याद किया था, हरि अपनी इच्छा को दबा लेता है जिससे वो हमेशा क्या रहता है, दुखी ही रहता है। दुखी रहेगा तो उसके सामने हमेशा समस्या आएगी। बढ़ी हुई संवेगात्मक तनाव की अवस्था है। संवेग क्या होते हैं? अब इच्छा, इच्छा को हम संवेग भी कहते हैं, संवेग में इच्छा भी आता है, तो इच्छा आ गया। संवेगात्मक तनाव, जिससे वो हमेशा दुखी रहता है या तनाव में रहता है, तनाव में रहता है। ठीक है। तीसरी परिभाषा है किशोरावस्था के जीवन में खुशियां या हर्ष तो होती है। मैंने क्या कहा ना, हर लोग हमेशा भाव को देखते हुए बात करेगा। क्या कहेगा? सुख है तो दुख भी है, खुशियां हर्ष है तो कुंठा और तनाव, ये समस्या भी है। तो आपके हर लोग यही बात करेगा। किशोरावस्था के जीवन में खुशियां या हर्ष तो होते ही है, साथ में कुंठा, निराशा, दिल तोड़ने वाली बात भी होती है। साथ में कुंठा, निराशा, समस्या आती है, वह अपने जीवन से निराश होता है। ठीक है। 3 परिभाषाएं मैंने क्या कहा, हर लॉक से हरी, हरी अपनी इच्छा को लॉक कर लेता है या दबा लेता है जिससे वह दुखी होता है, निराश होता है, उसके संवेगों को दबा लेता है जिससे वह, उसका जो जीवन होता है वो निराश में और दिल तोड़ने वाली बातें उसके साथ हो जाती है। ये थी हर लॉक की परिभाषा। अब अपन देखेंगे विशेष तथ्य, मतलब किशोरावस्था को क्या क्या कहा है, ये आता है एग्जाम में, इसलिए हम विशेष तथ्य भी देखते हैं साथ में। किशोरावस्था को और क्या क्या कहा है वो तो फैक्ट है, आपको बिल्कुल अच्छे से याद होना चाहिए, उसमें समझाने वाली चीजें कुछ नहीं। विशेष तथ्य, विशेष तथ्य में इसको हम उलझन और अटपटी अवस्था कहेंगे। उलझन वह अटपटी अवस्था, ये एग्जाम में पूछ लेते हैं। किशोर, उलझन और अटपटी अवस्था किसे कहा है? किशोर अवस्था को कहा है। बसंत ऋतु काल,
बसंत ऋतु काल, ये आपको पता होना चाहिए। बसंत ऋतु काल का है। अवास्तविकता की अवस्था कहाँ है? की अवास्तविकता, सॉरी गलत लिख लिया, अवास्तविकता की आयु कहाँ है? अवास्तविकता की आयु इसमें किशोर अवस्था में क्या होता है, जो किशोर होते हैं ना वो बड़े उलझे हुए रहते हैं, वो सोच विचारों में रहते हैं, उन्हें जीवन में क्या करना है क्या नहीं करना है, वो मतलब अपनी वास्तविक स्थिति से परे होते हैं। अस्पष्ट व्यक्तित्व की स्थिति, वही वाली बात। उन्हें भविष्य में क्या करना है, उनके पास उनके गोल उनके उद्देश्य डिसाइड नहीं होते हैं, तो वो डबल उद्देश्य की भावना से जी रहे होते हैं। अव्यक्तित्व, उनका स्पष्ट व्यक्तित्व नहीं होता है। परिवर्ती अवस्था, ये फर्स्ट ग्रेड में आया हुआ है, इंपॉर्टेंट है। परिवर्ती अवस्था कहते हैं, ये आपको याद होना चाहिए। परिवर्ती अवस्था सामाजिक स्वीकृति की अवस्था, सामाजिक स्वीकृति की अवस्था, मतलब किशोरों को क्या क्या कहा गया है वो मैं आपको विशेष तथ्य में लिखा रही हूँ। व्यय समूह कहा गया है, व्यय समूह जो समझाने लायक है वो मैं बता दूंगी कहा है। सामाजिक स्वीकृति की अवस्था, व्यय दुखदायी अवस्था, अभी हरलोग ने इतना दुख देखे गया है ना, दुखदायी अवस्था हरलोग ने कहा है ना, संवेगात्मक भाव प्रदान होते हैं। अगर खुशियां हैं तो तनाव, कुंठा और समस्या भी है। समस्या अवस्था आ गया, समस्या अवस्था, दुखदायी अवस्था अनहैप्पी स्टेज, ये सब तीनों हरलॉक ने कहा है, अभी अपन ने देखा है हरलॉक ने। आगे और क्या कहा है किशोर अवस्था को? सुंदरता और श्रृंगार की अवस्था, किशोरियां सुंदर दिखने के लिए बहुत कुछ करती है, श्रृंगार की, किशोर भी करते हैं आजकल तो। सुंदरता और श्रृंगार की अवस्था, स्वप्रेम की अवस्था। अब ये स्वप्रेम क्या है? अपने आप को दिन भर निहारते रहेंगे कि मैं मोटा दिख रहा हूँ या मैं मोटी दिख रही हूँ, या मैं पतला दिख रहा हूँ या मैं पतली दिख रही हूँ। खुद के प्रति प्रेम करना ये किशोरों में बहुत होती है। अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए, अच्छा बोलने के लिए, सब कुछ अच्छा करने के लिए वो सारी क्रियाएं करते रहेंगे। दिन भर वही क्रियाएं करेंगे, उतना ही खाएंगे, उतना ही बोलेंगे, उतना ही पहनेंगे जितना उनको अच्छा दिख रहा है, लग रहा है। तो स्वप्रेम की अवस्था भी कहा है। किशोर कविता से प्रबल प्रेम, किशोर जो होता है, किशोर कविता से, किशोर कविता से प्रबल प्रेम, प्रबल प्रेम और प्रगति प्रेम, प्रगति प्रेम भी, कविता से प्रबल प्रेम, प्रकृति से प्रेम। देखा, किशोर अवस्था में आते आते किशोर जो होता है वो गायक हो जाता है, वो शायर हो जाता है। तो कविता से प्रबल प्रेम और प्रकृति से भी प्रबल प्रेम करने लग जाते हैं। जैसे खुद के जन्मदिन पे बहुत सारे पेड़ पौधे लगाएंगे, ये किशोर में आता है, किशोर अवस्था में। लास्ट ये है किशोर को क्रांतिक अवस्था भी कहते हैं। ये तो हमने देखा है हमारा भारतीय इतिहास में जो हमारे क्रांतिकारी नेता हुए हैं वो सब किशोर अवस्था में ही, अपने किशोर अवस्था में ही गए हैं। और जैसे भगत सिंह हुए तो उनकी किशोर अवस्था में ही गए थे। वो क्रांतिक अवस्था होती है, उनके अंदर, शरीर के अंदर जोश होता है, ज्वार उठता है अपने देश के लिए कुछ करने का। तो ये सब किशोर अवस्था के विशेष तथ्य हैं। एक बार हम देख लेंगे वापिस से।
इसको उलझन और अटपटी अवस्था कहा है, बसंत ऋतु काल का है, अवास्तविकता की आयु कहा है, इनके गोल स्पष्ट नहीं होते हैं, अस्पष्ट व्यक्ति स्थिति कहा है, परिवर्ती अवस्था कहा है, फर्स्ट ग्रेड में आया क्वेश्चन है, सामाजिक स्वीकृति की अवस्था कहा है, व्यय समूह कहा है, दुखदायी अवस्था कहा है, समस्या अवस्था कहा है, अनहत्ती स्टेज कहा है, सुंदरता और श्रृंगार की अवस्था कहा है, स्वप्रेम की अवस्था खुद से प्रेम करना, किशोर कविता से प्रबल प्रेम, प्रकृति से भी प्रेम करते हैं, क्रांतिक अवस्था कहते हैं। आज की क्लास में हमने कथन देखा है, आगे हम कल पढ़ेंगे। आप मेरे साथ जुड़े रहिए, मेरे साथ मतलब मैं आपको बिल्कुल मनोविज्ञान को बहुत अच्छे से लर्न कराने की कोशिश करूंगी। मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि आपको मनोविज्ञान रटने की जरूरत नहीं पड़े, आपके सभी एग्जाम में मनोविज्ञान अच्छे से हल कर सको, ऐसा मैं मेरे द्वारा पढ़ाने का पूरा प्रयास करूंगी। जय हिंद साथियों, जय हिंद विद्यार्थियों, धन्यवाद।